अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से पहले ये देखा जाएगा कि टैरिफ में हुए बदलाव का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सर, फेड के फैसले में ब्याज के लिए चौंकाने वाली बातें क्या कुछ दिखाई दी आपको? फेड का फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि दो चीजें बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच सीधी खुली जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप फेड के दफ्तर तक हुआ है और देखा है कि वहां कितना सीमेंट, कितना लकड़ी और कितना बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है, और सीधा दबाव यह था कि फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए। जेरोम पावेल ने फेडरल रिजर्व मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जिसकी उम्मीद बाजार कर रहा था कि चलिए इस बैठक में ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं, लेकिन कम से कम फेडरल रिजर्व के मुखिया अगली बैठक के लिए कोई संकेत तो देंगे। और बाजार इस साल की शुरुआत से इस उम्मीद में था कि सितंबर के आसपास ब्याज दरों में एक कमी की संभावना तो बनती है, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद बनती है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फेडरल रिजर्व ने सितंबर में रेट कम करने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि बाजार में बड़ी अनिश्चितता है, अर्थव्यवस्था में जॉब कम होने की संभावना है, टैरिफ का असर कैसे प्ले आउट होगा ये उनके लिए समझना जरूरी है। और संकेतों में यह बात भी कही कि सरकार के कर्ज की लागत कम करना फेडरल रिजर्व की जिम्मेदारी नहीं है, महंगाई रोकना फेडरल रिजर्व की जिम्मेदारी है। और ये सीधा इशारा एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, जो चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो, जिससे कि सरकार का कर्ज कार्यक्रम जो रिकॉर्ड लेवल पर है और अमेरिका की रेटिंग में भी गिरावट हुई है, उस वजह से उसकी लागत कम की जा सके। ऐसा कुछ फेडरल रिजर्व ने नहीं किया, और इसका मतलब यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में आप फेडरल रिजर्व और व्हाइट हाउस के बीच में फिर टकराव का एक नया दौर होता देखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5-6 दिनों में, 7 दिनों में जो दबाव बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि एफएमसी की इस बैठक में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियायत निकल आएगी। एक और चौंकाने वाली बात थी कि 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ विपुल जी, जब फेडरल मार्केट की कमेटी, फेडरल रिजर्व की कमेटी में 2 डायरेक्टर्स ने डिसेंट किया, असहमति जाहिर की और कमेटी के फैसले से अलग अपनी राय दी। ये बिल्कुल मेरा सवाल अगला यही था, आपने इसका जिक्र कर दिया सर, कि आखिर में इसके मायने क्या है? क्या अब आगे चल करके पावेल साहब के ऊपर अब दबाव, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 24 से 48 घंटे में ये तनाव और बढ़ेगा? देखिए, एफओएमसी ट्रंप के दबाव से कहिए या कोशिशों से कहिए, राजनीतिक रूप से एफओएमसी का संतुलन तो लड़खड़ा गया, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स ने ब्याज दरें स्थिर रखने के, ना कम करने के फैसले के खिलाफ विरोध किया। कई तरीके से व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप पावेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तो हटा नहीं सकते क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक ही मामला ऐसा है जिसमें कि मैं उनको लपेटा जा सकता है, वो फेडरल रिजर्व का जो रिनोवेशन हो रहा है उसकी लागत को लेकर है। हालांकि उसको लेकर भी कानूनी तौर पर परिस्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद तो व्हाइट हाउस और जेरोम पावेल के बीच रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे। ट्रंप के पास एक और महत्वपूर्ण पहलू रहेगा जिसके कारण वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में कल आर्थिक विकास दर के आंकड़े आए, उम्मीदों से बेहतर रहे, हालांकि बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि बाजार को लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन फिर से बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़े थोड़े से बेहतर रहे हैं। उपभोक्ता मांग पर दबाव बना हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से दिख रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भी कहने की कोशिश करेंगे कि, या बताने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था में तो कोई अनिश्चितता नहीं है, टैरिफ के असर के बाद भी ग्रोथ वापस लौट रही है, ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए। ये टकराव अगले सप्ताह सुर्खियों में रह सकता है।